ठीक है। चलिए, एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30-30 की दो छूट प्रदान करती है। बिल का अंतर 43 रुपए है, तो कमीज का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, और एक तरफ क्या है, 30 + 30 -30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। एक तरफ सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी क्रमागत छूट है, तो आपको दो डिस्काउंट यहां पर मिलेंगे। ठीक है। तो यहां पर सुनिएगा बात आप फिर से, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 9, 60 में से 9 गया तो ये कितना आ जाएगा आपका 51, यानी 51। तो आपको यहां पे 50% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन 30-30 के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था x + y, x इंटू वाई बटे 100, ये सबसे अच्छा तरीका है अगर दो क्रमागत डिस्काउंट है तो दोनों में 1% का अंतर है, जबकि दोनों में 43 का अंतर है। तो 43 अगर 1% है तो 100% कितना, आंसर आ जाएगा आपका 4300, 4300, 4300। क्लियर है। एक 50% डिस्काउंट दिख रहा है, एक 51% दिख रहा है, यानी दोनों में 1% का अंतर है, विच इज इक्वल टू 43 रुपी। क्लियर, काफी आसान। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ हाँ जी, एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 792 रुपए है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद दुकानदार डिस्काउंट के बाद जो है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो कुल मिला के बात वही होगी ना, कि पहले आपने 25% डिस्काउंट दिया, फिर 12% डिस्काउंट और दे दिया है ना। पहले 25% का डिस्काउंट, फिर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अंतिम विक्रय मूल्य अगर इतना है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप अगर चाहें तो इससे कर लें कि भाई हमें नहीं पता कि उसका मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कितना था। अगर 25% का डिस्काउंट दिया है, यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, है ना। 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 12% का और डिस्काउंट दिया, तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/25, 12/100। तो 25 पे आपने फिर तीन का डिस्काउंट दिया, तो 25 पे आपने 3 का डिस्काउंट दिया, यानी 22 हो गया। और दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपने कितने रुपए में चीज बेची, आपने 792 रुपए में चीज बेची। क्लियर है ना। 25% का डिस्काउंट, फिर 12% का डिस्काउंट, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद 792 में आपने बेचा। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है। तो आप अगर यहां देखेंगे तो ये तो 25 × 4 100 बन रहा है, 100 बन रहा है। और अब बस इसी से आपको कैंसिल करना है। तो आप अगर देखें तो 11 से शायद ये कट जाए, तो 11 से अगर कैंसिल करूंगा, 11 × 7 हो गया 77, और 11 × 2 22, तो ये हो गया। और यहां से कैंसिल करा तो 11 का दुगना कितना हो गया, 22। 3 का दुगना हो गया 6, और 6 से उड़ाओगे तो 12 बार, और 25 × 4 100, 1200। तो आपको पता चल गया कि डिस्काउंट के पहले वो वस्तु कितने रुपए की थी, डिस्काउंट के पहले वो वस्तु 1200 रुपए की थी, 1200 की थी। डी आपके प्रश्न का आंसर है। 100% कृष्ण, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आओ, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। हम्म। हाँ, नोट्स बिल्कुल बनाना है आपको, नोट्स तो बनाना ही चाहिए। ठीक है। आगे चलें। अच्छा जी।
हो गया। 40%, 20% के दो डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट के बाद इतना हो गया। 40% का मतलब आपको पता है 2/5 होता है, 20% का मतलब आपको पता है 1/5 होता है। तो मुझे नहीं पता कि चीज कितने की है, यानी उसका मार्क्ड प्राइस कितना है। 5 पर 2 का डिस्काउंट दिया यानी 3/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया यानी 4/5, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा, तो 4632 में बेचा। क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस, ये आ जाएगा आपका 4632, यहां आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 4 इंटू 3 12। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर इसको आप सॉल्व, अब तो बस यही है, तो 12 से इसको उड़ाओगे तो 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, बचेगा 100 103, 12 इंटू 8 हो जाएगा 96, और 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, तो ये कट गया। अब इसमें आपको 25 का गुणा भर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 4 का भाग दे सकते हैं, 4 इंटू 9 36, और बचेगा 2 और 6, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 5 20, 9650 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी। 25 का गुणा करा है मैंने, है ना, कुछ नहीं करा है। 25 का गुणा करने की ट्रिक होती है 4 का भाग दे दो, 9650 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको कभी भी। क्वेश्चंस की पीडीएफ तो आपको क्लास खत्म होने पे पूरी एक कंबाइंड दे देंगे हम, जिसमें जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में पढ़ाएंगे वो मिलेंगे। आपको नोट्स का सॉल्यूशन बनाना है, नोट्स जो है ना, इनको आपको नोट करना है। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक पुस्तक मेले में 12% और 8% के दो डिस्काउंट दिए, दोनों डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य क्या होगा। देखो ठीक है, अच्छा 1000 है, आपने 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12% का इस बार आपको अंकित मूल्य दिया है, आपको मार्क्ड प्राइस दिया है, दोनों डिस्काउंट देने के बाद की कीमत क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 12% का डिस्काउंट दिया, थोड़ी देर पहले लिखा था 3/25, तो 25 पर 3 का डिस्काउंट होगा, तो 25 में आप 3 का डिस्काउंट दे दोगे 22। फिर 8% का डिस्काउंट है, 8% का मतलब होता है 2/25, 25 पे 2 का डिस्काउंट दिया, तो ये 25 की थी, उसमें आपने 2 का डिस्काउंट देके कितना कर दिया, 23 कर दिया। ठीक है ना। चलो आगे लेकर चले। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना है अब आपको। तो आपने इसको करा कि भाई 25 से इसको उड़ा देंगे तो 25 इंटू 4 100, यानी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप काटा पीटी सब कुछ नॉर्मल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 22 और 23 का अगर आप गुणा करेंगे तो 23 का दुगना हो गया 46, फिर 46 में आपने 4 जोड़ दिया तो ये 506 आ जाएगा, इसमें आप 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2024। ठीक है, इन तीनों का गुणा करने पे आ गया 2024 और एक जीरो। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना है, नीचे आपके पास 25 है। तो आपको अब इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 20 इंटू 4 80, 24 इंटू 6 96, और एक अंक के बाद दशमलव, ये आ गया 809.6। 809.6 लगभग 810 के आसपास होता है, आपका आंसर 810 आएगा। ठीक है, इन तीनों का गुणा करोगे तो 20,240 आएगा, 25 का भाग दोगे तो 809.6 आएगा, जो लगभग 810 के करीब है। उन्होंने ब्रैकेट में बोला भी है कि लगभग में आपको आंसर बताना है, तो 810 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर हो जाएगा। सही है। हाँ, इसको आप ज्यादा से ज्यादा 5 से एक बार के लिए काट सकते हो, वो भी ठीक है, कोई बहुत विशेष कैलकुलेशन नहीं है। 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, बाकी फिर भी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अंकित मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस। नए नए आ रहे हो क्या क्लास में, शुरुआत से नहीं हो क्या। डिजिटल सम भी लगा सकते हो, लेकिन जब जब आपको एग्जैक्ट आंसर हो। उन्होंने आंसर को, आपने यहां पे ब्रैकेट में पढ़ा, इन्होंने क्या कहा था, निकटतम पूर्णांक, मतलब जो आंसर है उसको वो राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे, एक्चुअल आंसर नहीं होगा, तो आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा।
एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, दो डिस्काउंट पर बेचा गया, एक डिस्काउंट 20% है, दूसरा क्या होगा? देखो क्या हुआ कि 4500 रुपए की एक फ्रॉक है, एक डिस्काउंट है 20% का। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो एक डिस्काउंट है 1/5। दूसरा डिस्काउंट क्या होना चाहिए कि दोनों डिस्काउंट देने के बाद आप इसे 2400 में बेच सकें। बात समझ में आई? जो भी डिस्काउंट होगा, है ना। एक डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट क्या होना चाहिए कि वो 2400 में बिक जाए। तो आप तो एक्स अपॉन वाई भिन्न निकाल लो, आराम से सॉल्व कर लो इसको। तो आप यहां पे 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो उड़ा दोगे, 5 से आप इसको 9 बार उड़ा दोगे, 3 से आप 3 बार कर दोगे, 3 से आप इसको 8 बार कर दोगे। अब क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, ये एक्स है और ये आपका वाई है ना। 5 से हो गया 9 बार, 3 तिया 9 और 3 इंटू 8 24। तो ये आ गया आपका 8/3। ठीक है ना, क्या आ गया आपका? 8/3। क्लियर है? 20% की छूट है। अरे यार मैंने यहां पे 4 नहीं लिखा क्या, सॉरी। 20% की छूट यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो यहां 4 और लिख लेना, है ना, 4 और लिख लेना। 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी 4/5 में बेचा, मैंने 1/5 लिख दिया था। अब ठीक है ना। फिर आप एक और काम क्या कर सकते हो कि 4 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहां पे बचा 2 और यहां पर आ गया 3। अब इस 2/3 का मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि यहां 2/3 कब लिखेंगे? कि जब 3 रुपए की चीज 2 में बेचोगे। 3 रुपए की चीज 2 में बेचोगे यानी 1 का डिस्काउंट दिया गया होगा 3 पर, और 1 का डिस्काउंट 3 पे देने का मतलब है 33 1/3। 2/3 कब रखोगे? जब 3 पर 2 का डिस्काउंट दोगे। तो 3 पर 2 का डिस्काउंट दोगे यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने 3 पर, मल्टीप्लाई अगर 100 का कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 33 1/3। है ना। जैसे यहां पे 5 पर 1, 5 से 4 हो गया, तो 4/5 का मतलब क्या है कि 5 पर आपने 1 का डिस्काउंट दिया, तो 3 पर आपने 1 का डिस्काउंट दिया, तो इसलिए 1 का डिस्काउंट 3 पर, यानी 33 1/3। आप यहां पे 100 और ऊपर 100 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, 100 और 100 माइनस एक्स। आया समझ में? तो आपने अभी 3-4 सवालों में दोनों तीनों वैरायटी देख ली कि कभी आपको मार्क्ड प्राइस देंगे, सेलिंग प्राइस पूछेंगे, सेलिंग प्राइस देंगे, मार्क प्राइस पूछेंगे, एक डिस्काउंट देंगे, दूसरा पूछेंगे, कुछ भी गायब हो सकता है। सभी प्रश्नों को तरीका करने का तरीका आपका सेम रहेगा। अच्छा, क्या हो गया बुलबुल जी? ठीक है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 है, दो डिस्काउंट दिए, 65,280 में बेचा, एक डिस्काउंट इतना, दूसरा कितना? सेम क्वेश्चन। 80,000 का कंप्यूटर है, एक डिस्काउंट आपको दिया गया है 15% का। 15% का मतलब होता है 3/20, 5 दिया 15 और 3/20। तो 20 पर 3 का डिस्काउंट दे दोगे तो 20 में से आपका 17 चला, 3 गया 17। दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता। दोनों डिस्काउंट देने के बाद 65,280 में आपने वस्तु को बेचा। करो काटा पीटी, एकदम सेम जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक्स और वाई को आप 100 माइनस एक्स बटे 100 भी लिख सकते हो। हाँ जी, ये मैथ्स हर एग्जाम में आपको काम आएगा। हम्म। यस ईशा।
ओके, क्या कर रहे हो भाई काटा पिटी में? तो आपने 20 से इसको अब तक उड़ा दिया होगा 4000 बार, है ना, 20 इंटू 4 80। और फिर इसके बाद आपने एक जीरो से यहां पे एक जीरो उड़ा दिया। 17 से आपने इसको उड़ा के देखा, क्या 17 तिया 51, है ना, 17 से कैंसिल हो सकता है, तो 17 का 3 गुना हो जाएगा आपका 51। बचेगा इसके बाद कितना, 132। तो आप 17 इंटू 7 कर सकते हो, 119। इसके बाद बचेगा 133, और 17 इंटू कितना हो जाएगा, सही है ना, 17 इंटू 3 हो गया 51। और आपके पास बचा कितना, 51 गया तो 142 आ गया यार, 51 गया तो 142। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर 17 से आप 8 बार उड़ा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 136, और 17 इंटू 4 68। ठीक है, तो 17 से इसका काम भी तमाम कर दिया आपने, 384। अब आपके पास 400 है और 384 है, इसको बस अब शॉर्ट करना है। तो ये 384 है और ये आपका 400 है। दोनों ही किससे कैंसिल हो सकते हैं, 8 से कैंसिल हो सकते हैं कि 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, और 8 इंटू 8 64, और 8 पंजे 40। और अगर जाओगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल 24/25। यानी आपने 25 रुपए पर एक का डिस्काउंट दिया है। 25 पर एक का डिस्काउंट देने का मतलब है 1/25, और 1/25 का मतलब होता है 4%। 25 से चीज 24 हो गई, तो 25 पर अगर आपने एक का डिस्काउंट दिया, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 4% का। क्लियर? हाँ, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 21 आ गया है। अभी तक आप देखिए 100 सवालों में ही हम 21 प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा वैरायटी इस चैप्टर में है। और अभी तो बहुत टाइप और आने बाकी हैं, इस चैप्टर में टाइप्स बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। यहां पर आपको मैं एकदम नया और एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। एक तरफ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखेंगे हम मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और एक आएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और एक आ जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। कई बार क्या होगा, ये आपको कब यूज में आएगा, भाई हमने अभी तक ये सीखा कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आ सकते हो, आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा सकते हो, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आ सकते हो, सेलिंग प्राइस से मार्क्ड प्राइस पे जा सकते हो। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? क्या डायरेक्ट ऐसा कुछ है कि हम सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का डायरेक्ट किसी प्रकार से रेशो निकाल लें, किसी प्रकार से अनुपात निकाल लें? तो उसका ये एक बहुत काम का कॉन्सेप्ट है जो आपको यहां पे दिख रहा है ना। अच्छा, लॉस होगा तो माइनस भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। लॉस है तो आपका माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो प्लस, जनरली प्रॉफिट होता है। तो कभी आपको अगर प्रश्न में दो चीजें दी हो, कभी आपको प्रश्न में डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, तो आप डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस के बेस पे कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशो बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट या प्रॉफिट या लॉस में से कुछ एक दिया है, तो आप इन दो चीजों के आधार पे कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशो बना सकते हो। जैसे यहां पे आपसे कहा है कि 20% की छूट, 20% का डिस्काउंट। यहां पे आपसे कहा गया है 5% की हानि, 5% का लॉस। अंकित मूल्य पर बेची जानी है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि यहां पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या होगा। यानी जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, उतने पर ही बेचना है। जो मार्क्ड प्राइस है उसी पर बेचना है, यानी वही सेलिंग प्राइस है। तो कोई चीज अगर 100 रुपए की है, कंपनी ने उसके ऊपर 150 की एमआरपी छापी है, तो 150 में ही बेचना है, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं देना है। मतलब जो मार्क्ड प्राइस है उसी पर बेचना है। क्लियर? चलो, अच्छा जया जी, चलिए तो अब सुनिएगा क्या करेंगे हम यहां पर। डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, तो 100 में से आपने 20 माइनस कर दिया, 100 में से आपने 20 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 80। और 5% की हानि हुई, तो 100 में से आप 5 माइनस कर देंगे, हानि है तो माइनस ही करना पड़ेगा,
तो वो कितना आ जाएगा 95। मतलब कोई चीज 80 की थी जिसको आप कितने में बेचोगे, 80 की चीज को आप कितने में बेचोगे, 95 में बेचोगे। 80 की चीज को 95 में बेचोगे। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार, और कट रहा है तो काट दो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 बार। तो आपने अल्टीमेटली 16 पर 19, 16 की चीज को 19 में बेचा, 3 रुपए आपने कमाया 16 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 3 रुपए कमाया 16 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का। इसको अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो 16 का दुगना तो 32 होता है, यानी 16 एकम 16 ही हो पाएगा। बचेगा आपका 140, 16 इंटू 8, 18.75 वाला आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। समझ आया? तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की बात आपको की जानी है, आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बारे में कोई संबंध पूछा है, तो जब भी डिस्काउंट माइनस करोगे 100 में से तो वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और जब भी आप प्रॉफिट या लॉस प्लस या माइनस करोगे तो वो आपका मार्क्ड प्राइस कहलाएगा। ये ध्यान रखना। अभी आपको यह समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा कि ऐसा सूत्र कहां से बना, इसलिए आप इसको याद रखें। कभी पॉसिबल होगा तो बता देंगे हम आपको। क्लियर है? अच्छा जया जी, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अभी तो एक ही सवाल करा रहा हूं, लेकिन आगे और क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इसको आपको याद रखना है। ये एक आप समझ लो कि एक सूत्र है, 100 माइनस डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस निकाल कर देगा, 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस हमेशा मार्क्ड प्राइस आपको निकाल कर देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ, जब कोई छूट ना दी जाए तो कितने का लाभ होगा। फिर एक नया क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, है ना। यहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चलो जो अभी बताया उसी से करो, मत परेशान हो। कॉस्ट प्राइस ले लिया, सेलिंग प्राइस ले लिया। देखो 10 की छूट दी तो 10 का लाभ चाहिए, तो कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे मैंने कहा कि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो डिस्काउंट माइनस होगा तो 100 में से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, और प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, तो 100 में आप 10 प्लस करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये आपका 90 बनेगा। ये क्या बनेगा, ये आपका 110 बनेगा। इनका रेशो बना लो। तो आप 9 की चीज 11 में बेचोगे, यानी 2 रुपए कमाओगे 9 पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, तो आपका आंसर आएगा 22। 10 का डिस्काउंट तो 10 का प्रॉफिट, कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। हाँ, ठीक है। इसका मेरा अपना एक और तरीका है बनाया हुआ, आपको बता देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो वो कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि आप क्या कर सकते हो कि डिस्काउंट नीचे रखो और प्रॉफिट या लॉस ऊपर रखो। कैसे? 10 का डिस्काउंट दिया तो 10% का फायदा, है ना। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने का फायदा। डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर, 10 का डिस्काउंट दिया तो 10 का फायदा, कोई डिस्काउंट ना दे, अगर कोई डिस्काउंट ना दे मतलब 100 की चीज 100 पर ही बेचे तो कितना मिलेगा, है ना। इससे भी आंसर आएगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 1100 में 9 का भाग दिया, तो आपको ही मिलेगा 122.22, और इसमें से आप 100 घटा देना, तो आपको मिलेगा कि 22.22 का लाभ। ऐसा भी कर सकते हो, हालांकि ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों तरीके आप याद रखिएगा। दो बटे नौ परसेंटेज चैप्टर से आया, आपको परसेंटेज पढ़ना है। हम्म 20% का छूट और 16% का प्रॉफिट। देखो 20% का डिस्काउंट 100 में से 20 गया,
16% का प्रॉफिट, यानी 100 में 16 जुड़ गया, 116 हो गया। रेशो बना लीजिए या काटा पीटी, अब तो जो करना हो। तो आप तो ये देख लो कि भाई 80 से 116, यानी ये हो गया आपका 36 का फायदा। किस पे लिया? 80 पर मल्टीप्लाई बाय 100। कट रहा है तो काट दो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32, 8 पंजे 40, 45% का लाभ, 45% का प्रॉफिट। हम्म, ठीक है, सिंपल बात है। 8% की छूट के साथ 19.6 पर बेचना है, अधिकतम छूट क्या होगी, कोई नुकसान ना हो। देखो वही बात है, 8% का डिस्काउंट तो 100 में से 8 गया 92, और 19.6 का फायदा यानी 119.6। तो 92 की चीज को अगर 119.6 में बेचना है तो कितने का फायदा होगा, कितने का नुकसान होगा, है ना। तो 92 की चीज को अगर 119.6 में बेचना है तो यह आ जाएगा आपका 27.6, 27.6, दोनों का अंतर, नीचे रखोगे 92, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, दोनों में अंतर है 27.6 का, 92 पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, चलो आप इसको आराम से काटापीटी कर लेना, है ना। एक मिनट, उसके 19.6 का अनुमत अधिकतम छूट प्रतिशत क्या होगा यदि उसको कोई ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ओके, चलो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। यहां पर आप देखिए, इस बार उन्होंने क्या पूछा, इस बार उन्होंने पूछा अधिकतम छूट प्रतिशत। आपको पता है कि ऐसा करने से या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, या तो आंसर प्रॉफिट में आएगा या लॉस आएगा। आपसे प्रॉफिट लॉस तो पूछा ही नहीं ना भाई, ध्यान किधर है, ठीक है। आपसे पूछा है मैक्सिमम डिस्काउंट बताओ, अधिकतम छूट बताओ। तो डिस्काउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। प्रॉफिट या लॉस पूछेंगे तो 92 नीचे रखेंगे, डिस्काउंट किस पर दोगे, तो आप देखेंगे दोनों में अंतर तो 27.6 का है, लेकिन डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, इसलिए नीचे मार्क्ड प्राइस रखेंगे तो आंसर डिस्काउंट में आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर में प्रॉफिट आएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ, पर प्रॉफिट पूछा ही नहीं तो क्यों बताओगे, प्रॉफिट पूछा है क्या, प्रॉफिट नहीं पूछा ना, आपसे पूछा है डिस्काउंट कितने का दे। तो डिस्काउंट पूछेंगे तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आप इसको आराम से काटापीटी करना, इसको लगभग 120 लेकर मान के करना कि अगर ये 120 हो तो, है ना। ऊपर 27.6 रहने दो, इसको 120 लेकर 100 से गुणा करना, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आएगा, 23.1 करके देखना। मैंने आपको यही समझाना था, प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस नीचे, डिस्काउंट बोलेंगे तो आप मार्क्ड प्राइस को नीचे रखोगे। क्लियर है, स्कैम हो गया है ना। चलिए अगला 111, लैंग्वेज, भाषा पर ध्यान देना है। 13,000 रुपए में कोई वस्तु बेची है, अंकित मूल्य पर एक वस्तु बेची है, अंकित मूल्य 10% की छूट, 30% का लाभ। देखो कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस, 10% की छूट यानी 90, 30% का लाभ यानी 130, जीरो से जीरो गया। अब मुझे बताओ अंकित मूल्य उसका कितना है, 13,000 है, तो लागत मूल्य कितना। अगर अंकित मूल्य 13,000 है तो अंकित मूल्य 13 है, लागत मूल्य कितना यानी 9 कितना होगा, 9,000।
अंकित मूल्य 13 है, जबकि अंकित मूल्य 13,000 है। हम्म तो 13 बराबर 13,000, 9 बराबर 9,000, तो उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। हाँ, TWI का मतलब क्या होता है? विनर्स के लोगों में, विनर्स के लोगों में TWI का मतलब होता है द विनर्स इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है वो TWI। श्रीकांत ने 10% की छूट लेकर 35% का लाभ कमाया। चिन्हित कीमत को भी अंकित कीमत ही कहते हैं। चिन्हित कीमत का मतलब अंकित मूल्य ही होता है, मार्क्ड प्राइस ही होता है। तो उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ इस बार पता लगाना है कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया। बोलो भैया। ठीक है, देखो, 10% की छूट दी मतलब 90, और 35% का लाभ प्राप्त किया यानी 135। ये और कट सकते हैं तो मैं काट देता हूं। 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 थ्री जा 135। अब 18,000, 18,000 इसका अंकित मूल्य है यानी 3 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये आ जाएगा आपका 12,000। ये 12,000 क्या है भैया? ये 12,000 कॉस्ट प्राइस है, और आपसे बोल रहे हैं कि उसने 35% का लाभ अर्जित किया है, तो 12,000 का 35% आपको निकालना है। 12,000 का 35% निकालना है, तो दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 12,000 पे 35% आपको निकालना है ना, और केवल आपसे लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो केवल प्रॉफिट हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो दो जीरो तो आपके गए, बचा एक जीरो, और 12 पंजे 60, और 12 तिया 36, 36 में आप और 6 जोड़ दोगे तो 42। उसने कितने का लाभ कमाया होगा? उसने 4200 का लाभ कमाया होगा, 4200 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। क्लियर है? यस। ठीक है ना, सब प्रश्न वही के वही है। इसको देखना आप, इसको बहुत प्यारे तरीके से घुमाया हुआ है। इन्होंने कहा कि 400 की चीज को 300 में बेच रहे हैं, तो 15% की क्या हो रही है? 15% की हानि हो रही है। क्रय मूल्य से कितने अधिक पर बेचें? अंकित मूल्य क्या है? भाई मुझे एक बात पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए, मार्क्ड प्राइस के लिए, इसके लिए डिस्काउंट चाहिए, इसके लिए प्रॉफिट या लॉस चाहिए। तो यहां तो 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि मतलब 100 में से 15 गया, 85 आ जाएगा। पर यहां क्या करूं? यहां होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और यहां होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस तो प्रश्न में दिया है 15% का, डिस्काउंट कहां से लाऊं? मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, छूट चाहिए, तो वो भी दिया है। 400 की चीज को अगर तुम 300 में बेचोगे, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया ना भाई, किस पर दिया? 400 पर। 100 रुपए का डिस्काउंट दिया 400 पर, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 25% का डिस्काउंट दिया है। आपको पता ही नहीं लगने दिया उन्होंने। तो 400 की चीज को 300 में बेचा तो 25% का डिस्काउंट हुआ है ना, लेकिन उसके बावजूद 15% की हानि हो रही है। तो आपको तो क्या मतलब है, तुम्हें क्या हो? हमें तो डिस्काउंट चाहिए था। 100 में से 25 गया, 75 आ गया। दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 से कटेगा 25 बार, सॉरी 15 बार, और 5 से कटेगा 17 बार। 5 से कटेंगे दोनों, है ना। डिस्काउंट हमें चाहिए था, वो मिल गया। तो यहां पे आ गया भैया, कितने अधिक अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी 2 का फायदा कमाना है 15 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 200/15, यानी 40/3। और 40/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 13, 13.33, 13.33। आया मजा? हानि दी थी, डिस्काउंट निकालना था। 400 की चीज को 300 में बेचोगे, यानी 25% का तुमने डिस्काउंट दिया, वो हमें मिल गया, काम हो गया। समझे? और इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है?
सेलिंग प्राइस इसके बीच में कहीं है, यानी कोई चीज 15 रुपए की है, आप उसको 17 लिख दो, यानी अंकित मूल्य कितना परसेंट बढ़ा दो, अंकित मूल्य आप 13.33% का बढ़ा दो। हाँ जी, पढ़ लिया। ये सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। हम्म देखो, इन्होंने कहा कि अंकित मूल्य के 4/5 पर एक घड़ी को बेचा तो 10% की हानि हुई। इन्होंने कहा कि हमने अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचा, मतलब ये अल्टीमेटली डिस्काउंट के बाद बेचा, तो 10% की हानि हुई, यानी 1/10 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मैं आपको दो तरीके बताता हूं इसको करने के, एक जो अभी हम कर रहे हैं और दूसरा भी वही रहेगा जो हम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों तरीके से आंसर ला सकते हो। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप यहां पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो भाई, आप यहां पे 10% की हानि हो रही है, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 100 में से 10 गया, मतलब कितना आ गया, 90। 100 में से आपका 10 गया, 10 का डिस्काउंट है, अरे हानि हानि है, सॉरी। 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को 80% पर बेचा। 4/5 का मतलब तो 80% होता है, आप समझते हो। तो 100 की चीज को अगर 80 में बेचोगे, मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिया ना, आपने 20% का फायदा, 20% का डिस्काउंट दिया ना। तो 20 का डिस्काउंट देने के बाद 80 में बेचा, जबकि 10% की हानि हुई, यानी 90। 10% की हानि हुई यानी 90। तो 8 की चीज अगर आप 9 में बेचोगे तो 1/8। हालांकि इन्होंने पूछा क्या है, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या आएगा, आंसर आएगा 9:8। भाई 10 की हानि हुई और आप 4/5 में बेचने का मतलब क्या है, 80% में बेच रहे हो। 80% में बेचने का मतलब क्या है कि आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 20 गया, 80 ही तो आएगा। अगर आप बोलोगे सर आप इसी चीज को भिन्न में करके बताओ, तो आपने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 4/5 पर बेचा, और आपको 10% का नुकसान हुआ, तो 10 में से एक गया, यानी 9/10, 9/10। इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से कैंसिल कर दो 2 बार, ये इधर जाएगा 8 और ये 9 का 9 रहेगा। तो मार्क्ड प्राइस 9 हो गया, कॉस्ट प्राइस 8 हो गया। पहले इन्होंने मार्क्ड प्राइस पूछा है, बाद में कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसलिए आंसर आपका 9:8 आएगा। हम्म ठीक है, चलिए आगे।
पूरा चैप्टर ही रेशियो से उड़ा दिया है ना। करो इसको भी पढ़ो। 8/15 पर बेचा 20% की हानि हुई, देखो वही है। अंकित मूल्य के 8/15 पर बेचा, तो 8/15 पर बेचा और 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का नुकसान हुआ यानी 4/5। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। 8/15 पर बेचा तो ये तो ऑलरेडी डिस्काउंट के बाद की कीमत है, और 20% का नुकसान हुआ, 5 पर 1 का नुकसान हुआ। सॉल्व कर डालो, खत्म। 5 से कैंसिल हुआ 3 बार, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, यानी 2 इधर है 3 उधर चला जाएगा, है ना। तो आपसे बोला है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात बताओ, यानी अंकित मूल्य को पहले लिख दो, क्रय मूल्य को बाद में लिख दो। हो गया। ओके। इस क्वेश्चन को और देखो, अगला जो आएगा, लगाओ दिमाग इसमें। बेईमान दुकानदार भी आने वाला ही है, बस वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत दिनों से उसको ग्राहक मिले नहीं है, इसके बाद बेईमान दुकानदार ही आएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 34% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, और उसका लाभ इतना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये यहां पे कोई काम का है ही नहीं। 20% का लाभ कमाता है और इतने रुपए का लाभ कमाता है, ठीक है। 162 रुपए 40 पैसे का लाभ कमाता है, और जबकि 20% का लाभ कमाता है। दोनों ही तो लाभ है ना। डायरेक्ट आ जाओ भाई, इतने का लाभ कमाया और वो लाभ इतने रुपए का है, तो 20% की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। 20% की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है कि 20% की वैल्यू ये है, तो 20 से कैंसिल करो, 5 बार गुणा कर लो, तो 16 पंजे 80, 24 पंजे 120, 812। 812 रुपए का आंसर आ गया, खत्म। भाई दोनों चीजें तो दी है ना, कि मैंने कितना परसेंट कमाया और रुपए में कितना कमाया। बस 20% की वैल्यू 162.4, तो 100% कितना, क्रय मूल्य वैसे भी 100% होता है, बात खत्म। कल क्लास नहीं रहेगी, अब डायरेक्ट हमारी मंडे मुलाकात होगी। पर अभी अगला एक सवाल और करो। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, फिर भी 5% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु पर 15 रुपए का लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखो, अगर पिछले सवाल जैसा करें तो 5% का लाभ है और 15 रुपए का लाभ है। 15 रुपए का लाभ है, 5% का लाभ है, तो 100% कितना, वो आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा भाई, 300। और ये 300 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। एक बात और बताओ कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का अनुपात भी तो हम बना सकते हैं। 25% का डिस्काउंट दिया यानी 100 माइनस 25, 5% का लाभ कमाया यानी 100 प्लस 5, 105, है ना। इनका रेशो बना लो, तो 5 से कट जाएगा ये 15 बार, या 15 से उड़ाओ ना, 15 इंटू 5 75, और 15 इंटू 7 कितना हो गया, 105, है ना। तो आपको ये दोनों चीज मिल गई। आपको अंकित मूल्य तो पहले से, क्रय मूल्य तो पहले से पता है। तो 300 अगर क्रय मूल्य है जो कि 5 है, तो अंकित मूल्य कितना, जो कि 7 है, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर दिया आपने, 60 बार, 6 7 42, ये लो मार्क्ड प्राइस 420, 420। आया। अगर केवल अंकित मूल्य क्रय मूल्य निकालना है तो 5% का फायदा 15 रुपए के बराबर, 15 अगर 5 है तो 100% कितना हो गया। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस का रेशो बना लोगे आप, 25 का डिस्काउंट, 5 का फायदा, रेशो बन गया 5 और 7 का। अब क्रय मूल्य तो पहले से पता है, 5 की वैल्यू 300, तो अंकित मूल्य क्या होगा, 7 की वैल्यू क्या होगी, आंसर आ जाएगा 420, 420।
ठीक, ओके। चलिए, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आनंद आया होगा। और आज हमने रिकॉर्ड क्वेश्चंस करें, 17 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं एक दिन में। ओके, चलिए, अगले हफ्ते आपका ये चैप्टर खत्म होगा। मंडे आपकी और हमारी मुलाकात होगी, और अभी 1 घंटे बाद ट्रिग्नोमेट्री में तो मुलाकात हो ही रही है ना। चलिए, तो ध्यान रखिए सब लोग अपना। 1 घंटे बाद ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स की क्लास में पुनः मुलाकात होती है। और बस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।